नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने मंगलवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल और धरना दिया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार के आश्वासन और मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौते के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया। फेडरेशन के नेता अशोक कुमार सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि प्रमुख मांगों में दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार शामिल है। आंदोलन के कारण नगर निगम का कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है और यदि जल्द सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारों की लड़ाई में वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम कर्मचारी मजदूर तमाम निकाय के आज भूख हड़ताल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उसी सिलसिले में गिरिडीह नगर निगम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि 5 सूत्री मांगों पर सरकार ने कई बार लिखित इकरारनामा किया और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जो भी वर्तमान मंत्री हैं ये भी वार्ता कमेटी में थे और इनको सब कुछ पता है और सरकार ने स्वीकार किया था। इसी पार्टी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टी की सरकार ने किया। और जब ये मंत्री बने तो हम लोग को पूरा खुशी हो गया, सब लोग झूम उठा। जब हमारे जिला का मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी बने हैं तब तो हमारा डेली वेज कर्मचारी का सेवा नियमित हो जाएगा, क्योंकि बढ़ चढ़कर जब से ही नेतागिरी शुरू किए हैं तब से नगर निकाय के लोगों ने, यहाँ नगर पालिका था उस समय से सारे लोग इनके साथ मदद में रहा, आज भी सारे लोग मदद में हैं। लेकिन इतना विलम्ब हुआ कि आदमी को थोड़ा सा आक्रोश हो गया कि जब अपने जिला का युवा मंत्री सब विभाग को देख रहे हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं। स्थिति यह हो गया कि कल तक कभी वेतन का लाला नहीं पड़ता था, अब आवंटन नहीं है, 30% 70% सब खत्म हो गया। अब किसी निकाय में 8 महीने से, कहीं 10 महीने से, गिरिडीह नगर निगम आज 8 तारीख हो गया है, कोई उम्मीद ही नहीं है। पेंशनर को भी उम्मीद नहीं है कि कब वेतन मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भूख हड़ताल कार्यक्रम पर हैं और चूंकि अपने जिला के मंत्री थे इसलिए हम लोग हड़ताल हड़ताल पर नहीं गए और आज भी भरोसा है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर संगठन में तो हम जानते हैं अपने भाई के विरुद्ध में भी, अपने परिवार के विरुद्ध में भी मजदूरों के मांग को लेकर, कर्मचारी के मांग को लड़ते आए हैं तो फिर लाचारी होगी कि झारखंड लोकल बॉडीज का समूचे राज्य में हड़ताल का कार्यक्रम दे करके समूचे हड़ताल से ठप कर दिया जाएगा। अगर किसी को यह लगता है कि ये हड़ताल करेगा तो हम आउटसोर्सिंग वाले से आकांक्षा पकांक्षा जैसे से काम करा लेंगे, जो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पेट पर लात मारा गया तो मजदूर भाई होता है। आकांक्षा के भी लोग, जो भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको आप वर्तमान पद के अनुसार वेतन दीजिए, उस वेतन को लेकर के फिर हम लोग सब जुट जाएंगे और कहेंगे तब इसको भी दो, हमको भी दो। फूट की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर आज समूचे राज्य में आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री से कि निश्चित तौर पर आप युवा हैं, संज्ञान में लीजिए और आप बैठ करके डेलीगेशन बुला करके तय कीजिए कि कब वेतन मिलेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हुए। उपायुक्त ने एक एक कर सभी शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है और प्रत्येक विभाग को प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। विशेष रूप से राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग को नया कार्ड बनाने और नाम सुधारने के निर्देश दिए। अब तक 6000 से अधिक राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं से राहत प्रदान की जाए। गिरिडीह जिले में पहला बायोडायवर्सिटी पार्क तेजी से आकार ले रहा है।
यह भव्य पार्क पीरताड़ प्रखंड के कुम्हारलालो में 90 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बन रहे इस पार्क को मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह पार्क प्राकृतिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जिले का पहला और अनोखा केंद्र होगा। पार्क में पर्यटकों के लिए कई आकर्षक सुविधाएं तैयार की जा रही है, जिनमें नक्षत्र गार्डन, रोज गार्डन, नवग्रह सेंटर, 40 तरह के गुलाब, 20 तरह की बांस प्रजातियां, क्लॉक टावर, वॉच टावर, तालाब, फाउंटेन, कॉटेज, बर्ड्स जोन, बच्चों के लिए ओपन पार्क व जिम, सनसेट पॉइंट और रेस्टोरेंट शामिल है। बराकर नदी के किनारे स्थित यह पार्क प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वालों के लिए एक नया पर्यटन केंद्र साबित होगा, जहां लोग प्रकृति के बीच यादगार पल बिता पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं आम लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमारा रोज गार्डन है, क्योंकि हम लोग डैम के पास ही खड़े हैं। यहाँ डैम का लोग यहाँ पे खड़े होकर आनंद ले सकते हैं। सामने हमारा प्लांटेशन जोन है, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों के पौधे लगे हैं, फूलदारों वाले काफी मात्रा में पौधे लगे हैं। इसके बाद हमारा नक्षत्र वन है, नवग्रह वन है, रोज गार्डन है, बैम्बू सेटम है, मैंगो ऑर्चर्ड है, पाम जोन है। तो मैंगो ऑर्चर्ड में भी हम लोगों ने 50 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए हुए हैं। आपको विभिन्न तरह के प्रजाति के पौधे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एक रेस्ट हाउस है, नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर है जो अभी तैयार हो रहा है। सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई, टॉयलेट्स ब्लॉक्स हैं लेडीज और जेंट्स के लिए, अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं। और वॉच टावर है जो आपको एक रिवर साइड का व्यू देगा, और एक हमारा जो प्लांटेशन जोन का है वहाँ का सारा व्यू आपको डैम का व्यू देगा। इससे लोगों को काफी आनंद और रोमांचक अनुभव होगा। आम लोगों के लिए जैसा हम लोगों का अभी कार्य चल रहा है, हम लोग मार्च के अंत में हम लोग इसको आम लोगों के लिए खोल देंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। जमुआ विधानसभा की विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र में छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार से तत्काल पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र छात्राओं को पिछली सत्र की छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिससे पढ़ाई में भारी परेशानी हो रही है। खासकर गरीब छात्रों के लिए यह छात्रवृत्ति जीवन में बड़ी मदद होती है, लेकिन भुगतान न होने के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि छात्रवृत्ति जल्द से जल्द वितरित की जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके अलावा उन्होंने JEE-TET परीक्षा नहीं होने से B.Ed पास छात्रों के रोजगार पर असर की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर मंजू कुमारी ने उच्च शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय बलगू का उच्च विद्यालय में हस्तांतरण की पहल भी तेज करने की मांग की। उन्होंने सरकार से शिक्षा सुधार और छात्रों के अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की। श्रीमती मंजू कुमारी, सविशो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के माध्यम से मैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 का भुगतान अब तक नहीं किए जाने के कारण लाखों छात्र छात्राओं को इंटर, डिप्लोमा, स्नातक, B.Ed एवं अन्य उच्च शिक्षा की फीस तथा परीक्षा फार्म भरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने का विवश है। अध्यक्ष महोदय, अतः मैं सदन के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 के शीघ्र भुगतान की मांग में सदन के माध्यम से करती हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव ने बताया कि जिले में बुधवार से करीब 68,000 कंबलों का वितरण शुरू किया जाएगा। बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कदम उठाए हैं। कंबलों का 50% वितरण सभी प्रखंडों और पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि शेष 50% स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले के मुख्य चौक, चौराहों और ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिकारियों को लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर और वंचित लोग सुरक्षित रह सके। प्रशासन का प्रयास है कि हर एक जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराकर ठंड के कठिन दिनों में राहत प्रदान की जाए। जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, सभी BDO, COs, SDOs उसमें मीटिंग करेंगे और किस पंचायत में और किस ब्लॉक में कितनी कंबल हम लोग को भेजनी है, वो सारा हम लोगों ने एक नोटिस आदेश निर्गत कर दिया है। हम लोग जो ज़रूरतमंद है उनको सबको कंबल का वितरण शुरू कर। बेंगाबाद प्रखंड के पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में मंगलवार को स्थानीय
मुखिया श्रीमती सुनीता देवी की अध्यक्षता में ग्राम छोटकी खरगडीहा व हरखोडी के संयुक्त ग्राम संगठन की विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा सहित कई ग्रामीण पुरुष महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य खेतों में हो रहे फसल नुकसान को रोकने हेतु मवेशी नियंत्रण व्यवस्था को सख्ती से लागू करना था। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज से कोई भी किसान बिना चरवाहा निर्धारित किसी मवेशी नहीं छोड़ेगा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मवेशियों पर क्षतिपूर्ति राशि भी तय की गई। भैंस पर 500, गाय बैल बछड़ा पर 250 और बकरा बकरी पर 150। 24 घंटे बाद यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा। 36 घंटे तक मवेशी नहीं लेने पर उन्हें प्रशासन को सूचना देकर पचम्बा स्थित गौशाला समिति को सौंप दिया जाएगा। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नियम उल्लंघन की स्थिति में किसान पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे। आज तारीख से अपना मवेशी को खुला नहीं छोड़ूंगा। मवेशी खोलने से पहले चरवाहा सुनिश्चित करूंगा। जिस किसी का फसल नुकसान करेगा उसका भरपाई मैं करूंगा और इसके लिए जवाबदेह मैं बनूंगा। इसी अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज। बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोल्डिया पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच मंगलवार सुबह 11 बजे सदर अस्पताल सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और मजबूती देना है। इसके लिए जिले के सभी CHO को उन तकनीकी संदिग्ध मामलों की पहचान, स्क्रीनिंग, प्रोटोकॉल, उपचार और दवा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों से सशक्त किया जा रहा है। साथ ही टीबी से संबंधित रिकॉर्ड संधारण की पद्धति पर भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला यक्षमा पदाधिकारी रेखा कुमारी ने कहा कि टीबी उन्मूलन में CHO की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे ग्रामीण समुदाय के संपर्क में रहते हैं और बीमारी की जल्द पहचान कर सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रथम दिन सीनियर DPS राजीव कुमार और DP MSc वीरेंद्र प्रसाद यादव ने नए गाइडलाइनों, पोषण सहायता और रोजगार योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी प्रखंडों के CHO, सदर अस्पताल के लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मियों ने सक्रिय योगदान दिया। तीर्थाट प्रखंड के बिसनपुर पंचायत में मंगलवार को सार्वभौम सागद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली प्रखंड स्तरीय कमेटी विस्तार बैठक को प्रभावी और मजबूत बनाना था। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रखंड अंतर्गत आने वाले सभी गांवों खुखरा, लुसियोडी, पालगंज, मंडरो, दर्दमारा, मधुबन और बिसुनपुर सहित ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को घर घर जाकर कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी। बैठक में उपस्थित सदानंद मिश्रा, S चंद्रा, ग्रीष्म कुमार भट्ट, विद्याभूषण मिश्रा, केशव पाठक, प्रभाकर मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, निशाकर मिश्रा और दामोदर मिश्रा ने चर्चा की। महासंघ के प्रखंड के ब्राह्मण समाज से अनुरोध किया गया है कि वे 13 दिसंबर शनिवार को प्रातः 11 बजे बिशनपुर शिव मंदिर प्रांगण में ससमय पहुंचकर बैठक में अपने सुझाव और सहयोग प्रदान करें। इस पहल के माध्यम से महासंघ को और अधिक संगठित और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।